भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक कई लोगों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारत की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले कुछ दिनों में कई पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब से हैं। ये गिरफ्तारी मई के शुरुआती दिनों में शुरू हुआ, जब सबसे पहले पंजाब में 2 जासूसों को पकड़ा गया, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। इसके बाद 13 मई को हरियाणा के पानीपत, हिसार, नूंह और कैथल जिलों से भी जासूसों की गिरफ्तारी हुई। फिर वहीं उत्तर प्रदेश से भी एक जासूस की गिरफ्तारी की गई है। अब हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर ये जासूस हैं कौन। इन पाकिस्तानी जासूसों में हरियाणा की फेमस ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से लेकर यूपी के रामपुर के बिजनेसमैन शहजाद तक का नाम शामिल है। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आइए आपको इन सभी गिरफ्तार लोगों की कुंडली बताते हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा 2023 में एक बार और 2024 में 2 बार पाकिस्तान जा चुकी थी। ज्योति 2024 में चीन भी जा चुकी थी। ज्योति के YouTube चैनल ट्रैवल विद जो पर लगभग 3,85,000 सब्सक्राइबर हैं और वहीं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया गया है। ज्योति मल्होत्रा से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को जानकारी देने के लिए पूछताछ की गई। वह दिल्ली में एक पाकिस्तानी दूतावास अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से मिली थी। दूतावास की इफ्तार पार्टी में भी गई थी। पुलिस ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी PIO ज्योति को आईएसआई का एजेंट बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों ने हरियाणा पुलिस को सूचित किया था कि PIO सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से लोगों की भर्ती कर रहे थे ताकि वे नरम बयानों को बढ़ावा दे सके। ज्योति मल्होत्रा ने अपनी यात्राओं के दौरान कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों से बातचीत की थी। भले ही उनकी गिरफ्तारी हाल में हुई हो, लेकिन खुफिया एजेंसियां पहले से ही उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही थी। दूसरा शहजाद को उत्तर प्रदेश ATS ने रविवार को यूपी के रामपुर के टांडा कस्बे से गिरफ्तार किया। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने का आरोप था। रामपुर से पकड़े गए ISI जासूस शहजाद को यूपी में एजेंसी के लिए रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी मिली थी। वेस्ट यूपी से वह अब तक करीब 20 से अधिक लोगों को ISI में जोड़ चुका है। इनमें मुरादाबाद, संभल और रामपुर की 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं यूपी ATS इन महिलाओं की तलाश में जुट गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां शहजाद की पूरी कुंडली खंगाल रही है। यूपी ATS की टीम ने रविवार को मुरादाबाद से ISI एजेंट शहजाद को टांडा रामपुर से गिरफ्तार किया था। शहजाद के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। तीसरा, हरियाणा के कैथल के मस्तगढ़ चीका गांव के निवासी देवेंद्र को भी हाल में ही भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान पाकिस्तानी सेना और ISI को सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। देवेंद्र ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें भी शेयर की थी। वहीं 26 साल के अरमान को 17 मई को हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अरमान पर दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी के जरिए भारतीय सेना और अन्य सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करने का आरोप लगाया है। चौथा, पंजाब पुलिस ने उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में पंजाब के मलेर कोटला जिले से 32 साल की विधवा महिला गजाला को गिरफ्तार किया है। ये भी पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश से मिली हुई थी। दानिश ने इसको शादी का झांसा भी दिया था और गूगल पे और फोन पे के जरिए पैसे भी ट्रांसफर करता था। मलेर कोटला के SSP गगन अजीत सिंह ने कहा कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी गजाला को भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान स्थित हैंडलर को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा गजाला ने खुलासा किया कि वह पैसे के बदले ऐसा कर रही थी और आरोपी अधिकारी ने उसे UPI से 30,000 रुपए भी भेजे थे। यामीन मोहम्मद भी पंजाब के मलेर कोटला का है। ये गजाला का जान पहचान वाला है। गजाला के साथ
पाकिस्तानी दूतावास भी जा चुका था। पूछताछ के दौरान गजाला के द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर यामीन मोहम्मद के रूप में पहचाने गए दूसरे व्यक्ति की भी पहचान की गई है और उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सेना के छावनी क्षेत्रों और एयरबसों की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों को लीक करने के आरोप में पलक शेर मसीह को गिरफ्तार किया था। ग्रामीण अमृतसर के एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा कि पलक शेर मसीह ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में होने की जानकारी मिली थी। उन्होंने कथित तौर पर संवेदनशील जगहों के बारे में जानकारी लीक की, जिसके बाद हमने उनको गिरफ्तार किया और सारा डेटा भी बरामद कर लिया है। वहीं पंजाब के सूरज मसीह पर भी अमृतसर में सेना के छावनी क्षेत्रों और एयरबसों की जानकारी शेयर करने का आरोप है। सूरज मसीह और पलक शेर मसीह दोनों को एक ही दिन 4 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था। एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा कि उनका एक और साथी हरप्रीत था, जिसने उन्हें आईएसआई के संपर्क में लाया था और हम उसे प्रोडक्शन वारंट पर अमृतसर जेल ले जाएंगे। उनके खिलाफ पहले से ही एक एनडीपीएस मामला दर्ज है। नौवा मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर का रहने वाला है। उसे गुजरात पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। मोहम्मद मुर्तजा की गिरफ्तारी खुफिया इनपुट के बाद हुई थी। इस पर भी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। उसने बातचीत करने के लिए खुद का एक मोबाइल ऐप डेवलप किया था। उसके पास 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। वहीं हरियाणा के पानीपत से नोमान इलाही को भी गिरफ्तार किया गया है। ये पेशे से एक कंप्यूटर ऑपरेटर था। ये पाकिस्तान के लिए एक डार्क वेब जासूस की तरह काम करता था। नोमान ने कई बार रेलवे और मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी भी विदेशी नंबरों पर भेजी थी। उसने पूछताछ में इस बात को कबूल किया कि उसने कई बार कैश लेकर दस्तावेजों को डार्क नेट के जरिए अपलोड किया था। वहीं हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत सभी जासूसों के पकड़े जाने के बाद एक और यूट्यूबर सुर्खियों में है। इस यूट्यूबर का नाम नवांकुर धनखड़ है और वह डॉक्टर यात्री के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है।